Hello student, welcome to our YouTube channel. Today we are going to study about first chapter of class 12th accountancy, that is fundamental of partnership act. हम एक सीरीज बना रहे हैं, एक मंथली सीरीज है जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड। तो अभी हम बात करते हैं पहले चैप्टर पर, जो पार्टनरशिप का पार्ट है, जो हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बोर्ड ने इसको वेटेज दिया है 10 मार्क्स का, यानी जो बोर्ड के अंदर एग्जाम होता है उसके अंदर ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर आता है। इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं, कुछ 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहली बात आती है कि पार्टनरशिप होती क्या है क्लास। तो मीनिंग क्या है, मैंने पहला क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है भाई, हमें पहले ये तो पता चले कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन two or more than two person who agree to share profit and loss of the firm carried by all or one on behalf of other। तो मैं पहले तो आपको ओवरऑल हिंदी में मतलब समझा देता हूँ कि पार्टनरशिप क्या है। एक रिलेशन है जो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में होता है, जो क्या करते हैं बेटा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप की रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच का एक रिलेशनशिप है। हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, वो एग्री होते हैं किसी भी फर्म के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। कैरिड बाय ऑल, कैरिड बाय ऑल का मतलब क्या है, सब पार्टनर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। और वन ऑन बिहाफ ऑफ अदर, किसी एक मतलब कुछ लिमिटेड पार्टनर्स के ब्याह पे भी चलाया जा सकता है, अदर्स के ब्याह पे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। ठीक है, एग्जांपल की बात करें कि ए बी और सी ये 3 पार्टनर थे। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप फर्म तीनों पार्टनर्स के द्वारा भी चलाई जा सकती है। ए बी सी तीनों पार्टनर मिलकर चलाएं उस पार्टनरशिप फर्म को, या ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर चला रहे हैं। सी इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर, ये वर्किंग पार्टनर नहीं है। बात समझ में आ रही है, यानी क्या डेफिनेशन पूरी एक ही बार में समझ में आ गई कि पार्टनरशिप क्या है। एक रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच का एक रिलेशन है जो क्या किसके लिए एग्री होते हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। कैरिड बाय ऑल, सारे पार्टनर्स के द्वारा भी चलाया जा सकता है, और वन ऑन बिहाफ ऑफ अदर। ठीक है सर, अब बात आती है कि कितने पार्टनर्स मिनिमम हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात की जाए तो क्लास मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 2, क्योंकि 2 से कम होंगे तो भाई वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, उसके बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो वो कितने होते हैं, 50। सर पहले तो 100-200 हुआ करते थे, बिल्कुल होते थे। अभी जब हमारा एक कंपनी एक्ट 2013 आया, जब उसको रिवाइज किया गया, हर साल रिवाइज करते हैं, कुछ नए नियम बनते हैं, तो 2013 कंपनी एक्ट को जब 2014 में रिवाइज किया गया था तो उन्होंने ये बोला कि अब पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 50 होंगे, 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे। आगे की बात करते हैं तो बात आती है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप का नेचर, हर एक व्यक्ति का एक अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे मेरा स्वभाव कुछ अलग होगा, आपका स्वभाव कुछ अलग होगा, ऐसी पार्टनरशिप का नेचर क्या है, पार्टनरशिप का स्वभाव क्या है। तो अगर पार्टनरशिप के नेचर की बात करें तो ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस किए गए, एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोथ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म हैव सेपरेट एंटिटी। क्या लिखा हुआ है, बोथ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म हैव सेपरेट एंटिटी। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों की सेपरेट एंटिटी है, दोनों एक अलग अलग एंटिटी है। बट इन केस व्हेन फर्म इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट, अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि फर्म इज नॉट एबल, फर्म एबल ही नहीं है अपनी डेब्ट को पे करने में, डेब्ट का मतलब होता है उधारियां, जब फर्म डेब्ट को पे करने के लिए एबल नहीं होती हैं तो पार्टनर हैव टू पे द डेब्ट बाय सेलिंग देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। उस कंडीशन में पार्टनर्स को अपनी संपत्तियों को बेच के, अपनी पर्सनल संपत्तियों को बेच के उस डेब्ट का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसी से मुझे एक चीज समझ में आई, अगर पार्टनर्स को अपनी संपत्तियों को बेच के उस फर्म के डेब्ट का पेमेंट करना है तो जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है बेटा। कैसी होती है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, अनलिमिटेड होती है। अब सर अनलिमिटेड होती है तो सर यहाँ तो पार्टनर्स का लॉस है, तो भाई इसी को ध्यान में रखते हुए एक एलएलपी एक्ट बना 2008 में। कौन सा एक्ट बना बच्चों, एलएलपी एक्ट बना, जो कब बना, 2008 में।
जिसका मतलब ही क्या हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज को, पार्टनर्स की लाइबिलिटी को क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, उसी को बता दिया। उसी का नया एक्ट बन गया 2008 में, जिसका नाम क्या है, LLP। ये बच्चों क्यों बनाया गया, ये क्लास क्यों बनाया गया, क्योंकि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी, तो उन लाइबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए क्या बनाई गई, कौन सी एक्ट बनाई गई, LLP एक्ट 2008 में, जिसका मतलब क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी। जो हम पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो कंपलसरी नहीं है, आपका मन है कराना है आपको रजिस्ट्रेशन तो करा लीजिए, नहीं कराना तो मत कराओ। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको कराना पड़ेगा तभी आप पार्टनरशिप फॉर्म चला सकते हैं। आप फॉर्म चला सकते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो भी रजिस्ट्रेशन करा लें तो भी ठीक है। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करते हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो कानूनी तौर पे बात कर ली थी, तो कानूनी तौर पे नेचर क्या कहता है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेपरेट एंटिटी तो हैं, लेकिन अगर कभी फर्म अपनी लाइबिलिटीज को पेमेंट करने में इनसफिशिएंट है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल संपत्तियों को बेच कर उस लाइबिलिटी का पेमेंट करना होगा। जैसे ही हमने ये बात पढ़ी सो हमें एक और चीज समझ में आ गई, इस कंडीशन में तो सर पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड हो गई। बिल्कुल हो गई, क्योंकि पार्टनर की लाइबिलिटी जब वो अपनी पर्सनल संपत्तियों को बेच के लाइबिलिटी का फर्म की लाइबिलिटी का पे कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटी कैसी हो गई, अनलिमिटेड। अब इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बचाव के लिए क्या बनाई गई, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पार्टनरशिप की पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी थी उसको क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। तो अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बच्चों। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोथ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म हैव सेपरेट एंटिटी। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म दोनों की कैसी एंटिटी है, सेपरेट। सर वही लीगल में थी सर, हाँ वही यहाँ पे है, यहाँ भी कुछ अलग नहीं है। अपने दोनों की पार्टनरशिप और पार्टनर्स की जो एंटिटी है वो कैसी है, सेपरेट है। पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ पार्टनर इज रिकॉर्डेड बाई पार्टनर्स इन पार्टनर्स बुक, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर जो पार्टनर्स के पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे मैं पार्टनर हूं किसी फॉर्म में, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ABC पार्टनर थे, ये अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर रहे हैं या ये अपने घर की सब्जी लेके आ रहे हैं, तो क्या वो फॉर्म की बुक में रिकॉर्ड होगा, नहीं। फॉर्म का ट्रांजैक्शन तो है नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है नहीं। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होता तो फॉर्म की बुक में रिकॉर्ड होता। तो वही बात यहाँ कही गई है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। पर्सनल ट्रांजैक्शंस, जो पार्टनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे वो पार्टनर अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, और जो फर्म के ट्रांजैक्शंस होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, फर्म्स की बुक में। अच्छा चलिए, अभी तक हमने क्या बातें पढ़ ली। सबसे पहले तो हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा पढ़ा हमने नेचर ऑफ पार्टनरशिप। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस in an agreed ratio or carried by all or one on behalf of other। पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में जो एग्री करते हैं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए किसी फर्म के, और उस फर्म को सबके द्वारा भी चलाया जा सकता है और कुछ पार्टनर्स के द्वारा भी चलाया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर, ठीक है। मिनिमम पार्टनर्स कितने, 2। मैक्सिमम पार्टनर कितने, 50। किसने बताया, कंपनी एक्ट 2013 जो रिवाइज होके आया था 2014 में, ठीक है। अब बात होती है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप तुमने पढ़ ली है कि 2 पॉइंट है, एक लीगल और एक अकाउंटिंग। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, साफ साफ ये कहता है कि दोनों, देखो भाई, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, लेकिन अगर कभी फर्म अपनी लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पा रही है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल संपत्तियों को बेच कर उसका पेमेंट करना होगा। तो जैसे ये बात पढ़ी हमने, हमें एक चीज समझ में आ गई कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, यानी पार्टनर की जो लायबिलिटी हुई वो अनलिमिटेड हो गई। तो इससे बचने के लिए क्या एक्ट बनाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 सॉरी। यहाँ क्या हो गया भाई, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी थी वो लिमिटेड हो गई। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई तो बोथ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फॉर्म हैव सेपरेट एंटिटी। दोनों पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म की सेपरेट एंटिटी है, बट अगर जो पार्टनर्स के पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो पार्टनर अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, जो फर्म के ट्रांजैक्शन है वो फर्म अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगी। इसके बाद हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी। कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना, आप चाहो कराओ ना चाहो मत कराओ, ठीक है। अब बात आती है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होती हैं, खूबियां क्या होती हैं, और एक इंसान में कुछ खूबियां होती हैं वैसे ही पार्टनरशिप की भी कुछ खूबियां हैं। तो सबसे पहली खूबी निकल के आई 2 और मोर पार्टनर्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होंगे। अब मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50, वो भी पढ़ा था हमने, ठीक है। दूसरा एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट, इसी को क्या बोल देते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। क्या बोल देते हैं,
पार्टनरशिप डीड। क्योंकि जब भी भाई नॉर्मल सी बात समझो, हम दो लोग मिलकर कोई व्यापार करेंगे तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए ना। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम अपनी बात से मुकर जाएंगे या तुम अपनी बात से मुकर जाओगे। तो उससे बचने के लिए क्या बनाया जाता है, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तीसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनरशिप फॉर्म जब बनी है, जैसे अभी 3 पार्टनर थे, इनके बीच में कुछ डिसाइड हुआ होगा कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे। जैसे मान लो कि उन्होंने मान लिया इक्वली करेंगे तो 1:1:1, उन्होंने मान लिया कि 2:3:1 में करेंगे तो 2:3:1, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा। ठीक है। पार्टनर्स वर्क बोथ एज अ प्रिंसिपल एंड एज एजेंट। पार्टनर्स जो होंगे वो बोथ एक एज अ एजेंट भी वर्क करेंगे और एज अ प्रिंसिपल भी वर्क करेंगे, यानी एज अ मालिक भी वर्क करेंगे, एज अ सर्वेंट भी वर्क करेंगे। ठीक है। वो दोनों मतलब जैसे मान के चलो कि मैंने ABC पार्टनर थे, ए ने कोई डिसीजन लिया, अब ए कौन हो गया, प्रिंसिपल। फॉलो कौन करेंगे, ये तीनों करेंगे, तो ये तीनों क्या बन गए, एजेंट, यानी प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। कैरिड बाय ऑल और वन ऑन बिहाफ ऑफ अदर। ये बात तो मैंने डेफिनेशन में ही पढ़ी थी कि कैरिड बाय ऑल सबके द्वारा भी चलाया जा सकता है और कुछ के द्वारा भी चलाया जा सकता है अदर्स के बिहाफ पे। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब क्या है सर, बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, बिजनेस का एक अस्तित्व होना चाहिए और उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, एनपीओ। एनपीओ तो पार्टनरशिप का पार्टी नहीं है भाई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स की। राइट ऑफ पार्टनर्स। अब हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स के अधिकार के बारे में कि पार्टनर्स का कुछ अधिकार भी होता होगा भाई। जब हम पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहे हैं तो पार्टनर्स का कुछ अधिकार भी तो होता होगा। तो उन्हीं अधिकार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स होते हैं। तो सबसे पहला राइट हमें क्या मिला, राइट टू गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। हमें फर्म के प्रॉफिट और लॉस का क्या चाहिए, शेयर चाहिए। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में मुझे हिस्सेदारी दे दो, अगर फर्म को लॉस हुआ तो भाई उसकी भी हिस्सेदारी मुझसे ले लो। बात समझ में आ रही है। यानी सबसे पहला अधिकार तो पार्टनर का यही हुआ कि भाई उसको क्या चाहिए, फर्म में होने वाले प्रॉफिट और लॉस की में हिस्सेदारी। दूसरा पॉइंट क्या था, पार्टनर राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो डिसीजन ले सके कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो उस फर्म को चला सके। ऐसा नहीं है जैसे मैं एग्जांपल दिया 3 पार्टनर, अब ऐसा नहीं है कि हम ABC 3 पार्टनर थे, बी को अधिकार ही नहीं है पार्टनरशिप का कोई भी एक्टिविटी में परफॉर्म करने का। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है भाई, उसको भी अधिकार है। हर एक पार्टनर का अधिकार है बिजनेस को कंडक्ट करने की एक्टिविटी में शामिल होना। ठीक है। तीसरा क्या था, राइट टू कंसल्ट इन कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कैसी भी कंडीशन हो पार्टनरशिप फर्म की, उसमें हर एक पार्टनर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ABC 3 पार्टनर थे, ए को लगा कि एक नया पार्टनर एडमिट कर लिया जाए। ठीक है। तो अब ए अपने बिहाफ पे एडमिट नहीं कर सकता, उसको इन तीनों पार्टनर को पहले इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि एक नया पार्टनर एडमिट कर लें। अगर बी और सी ये दोनों पार्टनर एग्री होंगे तो एडमिट किया जाएगा, एग्री नहीं होंगे तो एडमिट नहीं किया जाएगा। चलिए आगे, राइट टू गेट इंस्पेक्ट अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंड गेट कॉपी ऑफ इट। उनके पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि भाई वो जो भी अकाउंट्स फॉर्म के बन रहे हैं, जैसे जो भी अकाउंट बन रहे हैं फॉर्म के फाइनल अकाउंट, उनको देख सके, उसकी कॉपी अपने साथ ले जा सके। ठीक है। पूरा अधिकार है उसको। फिर राइट टू गेट रेस्ट्रिक्शन टू एडमिट न्यू पार्टनर। ये भी उसको अधिकार मिलना चाहिए कि अगर वो नहीं चाहता कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो तो भाई वो नया पार्टनर एडमिट उस फॉर्म के अंदर ना हो। ठीक है। ये राइट्स हो गए, और भी कई सारे राइट्स होते हैं, इतने इनफ है। ठीक है। अब बात आती है पार्टनरशिप डीड, जो मैंने यहाँ पढ़ी थी कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में, कि पार्टनरशिप में क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट। उसी एग्रीमेंट का नाम क्या था, पार्टनरशिप डीड। तो हम पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप डीड क्या है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिजनेस। किसके बारे में है ये रिटन डॉक्यूमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें। ठीक है। हर एक चीज का प्रावधान, हर एक चीज किसमें लिखी होगी,
पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसका दूसरा नाम क्या है? पार्टनरशिप डीड तो नाम है ही, साथ में इसका दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इट इज प्रिपेयर्ड अंडर, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड अंडर, तुम लगाए होगे पार्टनरशिप एक्ट, नहीं भाई, इट इज प्रिपेयर्ड अंडर स्टाम्प्ड एक्ट एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप डीड है वो किसके अंडर प्रिपेयर होती है? स्टाम्प एक्ट एग्रीमेंट। तुमने देखा होगा पार्टनर कोई भी एग्रीमेंट जब हम करते हैं तो उसमें एक स्टाम्प लेके आते हैं, देखा है? एक 10 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का स्टाम्प लेके आते हैं। उस स्टाम्प पे उस एग्रीमेंट को करते हैं। जैसे हम कहीं रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं या कोई भी एग्रीमेंट बनवाते हैं तो स्टाम्प पे ही बनाते हैं। तो ऐसे ये एग्रीमेंट भी किस पे बनता है? स्टाम्प पे। इसीलिए ये एग्रीमेंट किसके अंदर प्रिपेयर्ड होता है? स्टाम्प एक्ट एग्रीमेंट के अंदर। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब बात आती है कि पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। जैसे हर एक चीज के अंदर कंटेंट होता है ना, मैंने बताया कि अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन। तो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या चीजें उसके अंदर भाई लिखी हुई होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या आ गया? नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। सब पार्टनर्स के द्वारा चलाया जा रही है बिजनेस फर्म या किसी एक पार्टनर के द्वारा चलाई जा रही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जानकारी लिखी हुई होगी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो किस रेशियो में कैलकुलेट करना है। नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा कि उस फर्म का हमने क्या नाम लिखा है। जैसे हमने माना था ABC मिलकर पार्टनर्स मिलकर एक फर्म चला रहे थे और उस फर्म का नाम होगा ना कोई, जैसे मान लो इन्हें लिख लिया ABC, इन्हें अपनी फर्म का नाम ABC लिख लिया, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात कोई भी हो सकती है, नाम तो उसका है ना, वो नाम के बारे में। टाइप ऑफ फर्म, फर्म किस टाइप की है, वो किस में डील कर रही है, मेडिकल में डील कर रही है, सैनिटरी में डील कर रही है, स्टेशनरी में डील कर रही है, वो किस टाइप में किस चीज में डील कर रही है, तो टाइप ऑफ फर्म, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे तो कितने % देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो कितने % चार्ज करना है। सैलरी अगर देनी है किस पार्टनर को देनी है, कितनी देनी है। कमीशन देना है तो किस पार्टनर को देना है, कितना देना है, इफ एनी, अगर कुछ है तो, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि फर्म का एड्रेस क्या है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस पर क्या करना है। कोई नया पार्टनर एडमिट होना है तो वो क्या कंडीशन रहेगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो हमें उसको पेमेंट करने के क्या क्राइटेरिया होंगे। गुडविल को कैलकुलेट करने के क्या क्राइटेरिया होंगे, उन सब के बारे में इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड कभी नहीं बनाई गई, होते हैं भाई कई लोग जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो, कहते हैं तुम हमारे अपने हो और हम तुम पर विश्वास करके भाई फॉर्म चालू कर लेते हैं, बाद में तुम मुकर जाते हो। तो वही, अगर ऐसा कभी होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट ये कहता है कि तुम कुछ भी लड़ लो झगड़ लो, कोई मतलब नहीं उसको। प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट कैसा शेयर होगा? इक्वली, मतलब 1:1 में। अगर 10,000 का प्रॉफिट है, 2 पार्टनर हैं तो 5,000 5,000। 15,000 का प्रॉफिट है, 3 पार्टनर हैं, 5,000 5,000 5,000 इक्वली बटेगा। अब ये कहे कि तुम बिल्कुल सी ऑफिस में नहीं आते थे, सारा काम हमने A और B ने किया तो तुम्हें प्रॉफिट कम मिलेगा। नहीं भाई, कोर्ट कहेगा तुम वो, अगर ऐसा कुछ था तो तुम क्या बना लेते? डीड बना लेते। डीड क्यों नहीं बनाई तुमने? अब डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट कैसा बटेगा? इक्वली बटेगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो उस पर कितने % पर एनम का ब्याज मिलेगा? 6% पर एनम का ब्याज मिलेगा। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें क्या सीखनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कभी कभी कैपिटल थ्रू आउट द ईयर चेंज होती रहती है, कभी पार्टनर बीच में एडिशनल कैपिटल ले आया, कभी उसने आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो वो सारी जो कंडीशन है उसके बारे में हम कैसे करेंगे वो अभी हम यहाँ सीखेंगे। दूसरी कैलकुलेशन हमें किसकी सीखनी होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की,
कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सैलरी और कमीशन की क्या क्राइटेरिया होती है, अभी उनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पर, तब हम उसको क्लियर करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स के ही पार्ट है, ठीक है। पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे कि भाई पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कब बनाया जाता है, किसकी जरूरत क्यों होती है, ठीक है। इसकी 3 अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। इन अ प्रॉफिट, कि इतना प्रॉफिट होगा कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट बच जाएगा, उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा लॉस, अगर फर्म को लॉस हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। नॉट इन अ प्रॉफिट, जैसे एडजस्टमेंट बन रही है 1 लाख रुपए की, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एलरी ये सब देने के बाद 1 लाख रुपए बन रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है हमारा 50,000, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। अब पार्टनर की कैपिटल 2 टाइप की होती है, या तो फिक्स्ड होती है या फ्लक्चुएटिंग होती है, वो जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब वहीं देख लेंगे, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। एडजस्टमेंट एंट्री सर किसकी, हम कुछ भूल गए होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दे दिया 8%, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी ही नहीं गई, या प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, या ड्राइंग को चार्ज नहीं किया गया, ऐसी कंडीशन, उसके लिए हम क्या पास करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री। लास्ट रह गया है मिनिमम गारंटी टू पार्टनर, यानी एक किसी पार्टनर को मिनिमम गारंटी दे दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर थे, सी एक पार्टनर था, ए और बी ने सी को गारंटी दे दी कि उसके शेयर का प्रॉफिट किसी भी साल 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। तो जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको कौन बियर करेगा, किसने गारंटी दी थी, ए और बी ने, तो ए और बी बियर करेंगे। वो एक स्पेसिफिक रेशियो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब आएगा तो उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। अब जो गारंटी दी जाती है पार्टनर्स को, वो या तो किसी एक पार्टनर के द्वारा दी जाती है या फर्म के द्वारा दी जाती है। जैसे क्या है सर, ये समझाओ एक बात। जैसे मैंने बोला सी को गारंटी मिली है, केवल ए ने दी है तो ये गारंटी बाई पार्टनर हो गया, ए और बी दोनों ने दी है तो ये गारंटी बाई फर्म हो गया, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। इसके बाद हम कल जब वीडियो आएगी तो उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे ब्रीफली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए भाई अपने लव्ड वंस से। थैंक यू क्लास।